वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के केस भगत राज वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर का केस। इस केस में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी और उत्तरार्थी ने अपने अपने प्रार्थना पत्र न्यायालय में सम्मिलित किए, जहां पर केंद्र सरकार ने जो आदेश पारित करके जो आवेदन पत्र खारिज किए थे उसके संबंध में इस केस में व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर जो रेफरेंस है वो है AIR 1967 SC 1606 और इस केस का सब्जेक्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे आधारित है, जिसमें यह बताया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको रूल्स नंबर 55 के अंतर्गत कारण सहित उत्तर देना चाहिए। तो इस केस का फैक्ट ऑफ केस क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो AP गवर्नमेंट है उसने द माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 के रूल्स नंबर 48 के अंतर्गत 8 जनवरी 1964 को अधिसूचना जारी करके उसने आमंत्रण पत्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया, जहां पर अपीलार्थी ने दो भिन्न भिन्न गांवों में खुदाई करके एम्बेसमेंट नामक धातु निकालने के लिए उसने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। ठीक उसी दिनांक को जो उत्तरार्थी गण है उसने भी अपना प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर अपीलार्थी का कहना क्या था? अपीलार्थी का कहना था कि उसने जो प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं वो उन सारे अपेक्षाओं को पूरा करता है जो उस आमंत्रण पत्र में संलग्न किए गए हैं, लेकिन जो उत्तरार्थी गण है उसके प्रार्थना पत्र में कुछ दोष है। तो यहाँ पर अपीलार्थी और उत्तरार्थी के अलावा भी एक अन्य व्यक्ति ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, लेकिन न्यायालय ने उसके प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया और AP गवर्नमेंट ने उत्तरार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया और अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने जो वाद है वो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को पुनर्निरीक्षण के लिए अपील किया, जहां पर जो केंद्र सरकार है उसने जब अपील सुना तो उसके संबंध में जो उत्तरार्थी गण है उसने भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और जिसे सुनने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 26/6/1966 को जो अपीलार्थी है उसका पुनर्निरीक्षण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया और इसके संबंध में केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार के स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत नहीं की, केवल इतना कहा कि जो प्रार्थना पत्र है उसे अस्वीकार किया जाता है। तो जो अपीलार्थी है वो इस निर्णय से असंतुष्ट होते हुए उसने उच्चतम न्यायालय में अपील किया, जहां पर उच्चतम न्यायालय के पास यह विचारणीय प्रश्न था कि क्या केंद्र सरकार को रूल्स नंबर 55 के अंतर्गत कारण सहित व्याख्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या स्पष्ट किया गया है कि जो भी केंद्र सरकार है वो अर्ध न्यायिक और न्यायिक निर्णयों की शक्तियों में उसे न्यायालय को कारण सहित स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भारतवर्ष है यहाँ पर जो भी न्यायाधिकरण किया जाता है उसके ऊपर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उसके आदेश के विरुद्ध में अपील जो होती है वो उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। तो यहाँ पर न्यायाधिकरण के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है और उनके आदेशों का अवलोकन किया जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो न्यायाधिकरण है उससे ये आशा की जाती है कि वो पक्षकारों के साथ में न्याय करे और जो भी वो आदेश पारित कर रहे हैं उसकी स्पष्ट व्याख्या की जाए,
क्योंकि अगर कारणों का स्पष्ट व्याख्या नहीं किया जाएगा तो यह कैसे समझा जाएगा कि पक्षकारों के साथ न्याय हुआ है। तो इसके संबंध में जो उच्चतम न्यायालय है उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो जो उन सब मामलों का स्पष्ट रूप से व्याख्या करे, अवलोकन करे, जांच करे और पक्षकारों को सुनने का मौका दिया जाए। अगर पक्षकारों को सुनने का मौका नहीं दिया जाएगा तो ये पक्षकारों को सुनने का असंतोषजनक तरीका है। तो यहाँ पर जो उच्चतम न्यायालय है उसे यह पूर्ण अधिकार होता है कि वो मामलों का स्पष्ट रूप से व्याख्या करे और यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, दोष पाया जाता है, तो उसे रिव्यू के लिए, पुनः विलोकन के लिए भेजा जाए। तो यहाँ पर जो अपील हुई थी जो अपीलार्थी के द्वारा, तो उसके संबंध में जो उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि केंद्र जो निर्णय जो उसने अपील की थी उसे स्वीकार कर लिया और केंद्र सरकार को यह स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है किया कि वह जो मामला है उसे पूर्ण रूप से सुने और सुनने के बाद ही वो किसी प्रकार का आदेश पास करे और आदेश जो भी वो पास करे उसे स्पष्ट रूप से कारण सहित स्पष्ट व्याख्या वो करे। तो ये तो हो गया निर्णय। उसके बाद इसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ लेट डाउन क्या स्पष्ट किया गया है, यहाँ पर यह कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है उसे जो रूल्स नंबर 55 के अंतर्गत कारण सहित स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। प्लस जो हमारे भारतवर्ष में न्यायाधिकरण के ऊपर में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिसके आदेशों के संबंध में जो अवलोकन और व्याख्या किया जाता है और साथ ही जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का और पक्षकारों को सुनने का पूर्ण रूप से अवसर दिया जाए और उसके बाद ही उनके संबंध में किसी प्रकार की निर्णय पास किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि पक्षकारों ने अपने संबंध में कौन सी व्याख्या की है और उन व्याख्याओं को सुनने के पश्चात ही जो आदेश होता है उसे पास किया जाए। तो ये तो हो गई भगत राज वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर का केस। ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लीडिंग केसेस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।